हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ आरजे सुदेव फ्रॉम रेडियो ऑलिव और आज एक गुफ्तगू जो है हम करने जा रहे हैं। थोड़ी मेडिकल गुफ्तगू है बेसिकली और बहुत एक सीरियस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सारा अयाज, स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी फ्रॉम नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सीरिंग दोहा। हेलो मैम। हेलो मैम बोलूँ या डॉक्टर बोलूँ, क्या प्रेफर करते हैं आप? एनीवन यू कैन कॉल मी। ठीक है, तो मैं डॉक्टर दैट्स चाहूँगा। फाइन। आज मैं बात करना चाहूँगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में, जो एक बहुत ही गहरा एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरीज और इसका मेजर कॉज क्या है? बेसिकली ये जो एक कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन दीज डेज। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, वैसे तो इसकी कोई कॉज सामने नहीं आती, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओके। इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसके साथ फीमेल ओपीडी में प्रेजेंट करती हैं वो ये है कि इरेगुलर साइकिल्स, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एंड देयर ओवरीज आर नॉट रिलीज रेगुलरली। सो इसकी मेजर कॉजेज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, स्ट्रेस है, जेनेटिक कॉजेज हैं। सो इस तरह लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। ओके। मुझे लगता है कि जेनेटिक्स के साथ साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है बिल्कुल इस एक कंडीशन का। इसके एक सिम्टम के बारे में आपने बताया, और भी इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें एक तो मैंने बताया कि फीमेल आएगी, रेगुलर हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, देर से आ रहे हैं, कभी 2 मंथ्स नहीं आ रहे, 4 मंथ्स नहीं आ रहे। इसके अलावा वेट गेन, एक तो वेट गेन होता है, उसके साथ साथ वेट रिडक्शन अगर वो करना भी चाहती हैं तो नहीं कर सकती। ठीक है। एक्नी, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं, पूरी बॉडी पे जिस तरह से एक्नी हो जाएगी। इसके अलावा बाल बहुत आएंगे, चेहरे पे आएंगे, स्पेशली चिन एरिया में बहुत आएंगे। और किसी किसी को अपने जो सर के बाल हैं वो बहुत पतले दिखते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ है वो है कि फर्टिलिटी इश्यूज, डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। यही एक्चुअली मेरा अगला सवाल था कि अगर किसी को ये कंडीशन है तो फर्टिलिटी के बारे में शुड दे बी कंसर्न्ड अबाउट इट, मतलब उसके चांसेस कैसे हो सकते हैं? फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर एबल टू कंसीव नेचुरली विद सिंपल ट्रीटमेंट। लेकिन किसी किसी को, क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होती, तो किसी किसी को इसमें प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, जिसके लिए फिर हम कोई सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, फिर ओव्यूलेशन टाइम से करवाते हैं, और कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, हेल्दी बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा अपनी डाइट से स्ट्रेस रिडक्शन करनी होगी। द गोल इज टू अर्ली कंसल्टेशन एंड मैनेज योर सिम्टम्स। जितना जल्दी आप कंसल्ट करोगे, जितनी जल्दी आप हेल्प लोगे, दैट विल बी हेल्पफुल। और सेल्फ मेडिकेशन के लिए नो, नॉट एट ऑल सेल्फ मेडिकेशन। या दिस इज एन इशू कि बहुत से पेशेंट आते हैं सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, खुद से अपनी ओव्यूलेशन इंडक्शन कर लेते हैं, खुद से जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट्स से ले रहे होते हैं। आई थिंक दे आर नॉट हेल्पफुल। आपको आई थिंक ज़्यादा नुकसान ही देंगे। जो भी बातचीत हुई हमारी, मुझे उससे ये समझ में आता है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इनिशियल स्टेज में ही एक कंसल्टेशन, प्रोफेशनल कंसल्टेशन इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस। The key is early consultation if you are so much concerned for your health and the fertility issues in your future. So early consultation, lifestyle modification and the proper medications. ओके। जस्ट डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि अभी बहुत लोग वेट करते हैं कि भाई कोई सिम्टम्स आ जाए तो फिर कुछ करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि इट विल बी बेटर इफ पीपल, जैसे कि हम ब्लड चेकअप करवाते हैं अपना, वैसे ये भी एक नॉर्म बन जाए कि वी डू दिस काइंड ऑफ चेकअप्स रेगुलरली? ओके, सो ईयरली आपका गायनेकोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए, स्पेशली अगर आप 25 प्लस 30 प्लस की एज में हो और अभी तक आपने अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं की, तो आई वुड रिकमेंड कि हर वुमेन को ईयरली अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी चीज़ है तो वो जल्दी आ जाए, हम उसको जल्दी मैनेज कर सकें। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत ही इंसाइटफुल एक गुफ्तगू थी। ये सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम।